गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम आध्यात्मिकता के इतिहास में एक गहन व्यक्तित्व के रूप में खड़े हैं, जो बौद्ध धर्म की स्थापना करने और ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित हैं जो समय और संस्कृतियों में गूंजती रहती हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं ज्ञान की एक समृद्ध टेपेस्ट्री प्रदान करती हैं, जो करुणा, ज्ञान और मानवीय पीड़ा के प्रति तीव्र जागरूकता से चिह्नित हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ ने दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से दूर रहकर एक राजकुमार के रूप में विलासिता का जीवन जिया। हालांकि उनके वैभवशाली अस्तित्व और महल की दीवारों से परे उनके द्वारा देखी गई पीड़ा के बीच का अंतर उनकी परिवर्तनकारी यात्रा के लिए उत्प्रेरक बन गया। सिद्धार्थ के जीवन में निर्णायक क्षणों में से एक सत्य और ज्ञान की खोज में अपने राजसी जीवन को त्यागने का निर्णय था। यह महत्वपूर्ण विकल्प अस्तित्व की प्रकृति को समझने और मानवता द्वारा अनुभव की गई व्यापक पीड़ा को संबोधित करने की उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अपने शाही विशेषाधिकारों को त्याग कर उन्होंने जीवन की प्रकृति, पीड़ा और मुक्ति के मार्ग के बारे में बुनियादी सवालों के जवाब तलाशते हुए आध्यात्मिक खोज शुरू की। सिद्धार्थ की यात्रा उन्हें विभिन्न तप प्रथाओं और गहन ध्यान से होकर ले गई। अंततः उन्हें बोध गया तक ले गई, जहां वे गहरे ध्यान में बोधि वृक्ष के नीचे बैठे। यहीं पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध, जागृत व्यक्ति बन गए। इस परिवर्तनकारी अनुभव ने एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका की शुरुआत को चिह्नित किया, क्योंकि उन्होंने अपने द्वारा खोजे गए गहन सत्य को साझा करना चाहा था। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग में समाहित है। 4 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन की नींव के रूप में काम करते हैं, जो दुख की प्रकृति, इसकी उत्पत्ति, समाप्ति और दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग को संबोधित करते हैं। बुद्ध ने जीवन के अंतर्निहित असंतोष का निदान किया, लालसा और आसक्ति को दुख के मूल कारणों के रूप में पहचाना। अष्टांगिक पथ संतुलित और सचेत जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसमें सही समझ, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता शामिल है। ये सिद्धांत केवल नैतिक दिशा निर्देश नहीं है, बल्कि मुक्ति और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के साथ उनकी मुलाकात उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना अटूट सहानुभूति और समझ को दर्शाती है। बुद्ध की करुणा के उपाख्यानों में राजाओं और कुलीनों से लेकर हाशिए पर रहने वाले और बहिष्कृत लोगों तक जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वीकार करना शामिल है। बुद्ध के व्यक्तित्व की एक और पहचान वास्तविकता की प्रकृति में उनकी गहन अंतर्दृष्टि में स्पष्ट है। अनित्यता, अनिच्छ, पीड़ा, दुख और गैर स्वयं अनत्ता की अवधारणा उनकी शिक्षाओं के प्रमुख पहलू हैं। दृष्टांतों, प्रवचनों और संवादों के माध्यम से बुद्ध ने जटिल दार्शनिक विचारों को सरल, प्रासंगिक शब्दों में व्यक्त किया, जिससे वे विविध दर्शकों के लिए सुलभ हो गए। बुद्ध की शिक्षाएं दार्शनिक प्रवचन से परे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन तक फैली हुई है। माइंडफुलनेस पर जोर, प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से मौजूद होना, मन को समझने और विचार और व्यवहार के वातानुकूलित पैटर्न से मुक्त होने के लिए एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में कार्य करता है। आत्म जागरूकता और जागरूक जीवन को बढ़ावा देने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास अष्टांगिक पथ के ताने बाने में जटिल रूप से बुना गया है। आंतरिक शांति की खोज बुद्ध की शिक्षाओं का एक बुनियादी पहलू लालसा और घृणा के चक्र को पार करना शामिल है, जो दुख को कायम रखता है। सचेतनता की खेती और अष्टांगिक मार्ग में उल्लिखित नैतिक आचरण इस आंतरिक शांति को प्राप्त करने में सहायक है। बुद्ध की शिक्षाएं उन व्यक्तियों के लिए एक रोड मैप प्रदान करती हैं जो जीवन की जटिलताओं को समता और ज्ञान के साथ पार करना चाहते हैं। गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व और शिक्षाओं में मानवीय स्थिति की गहन समझ शामिल है, जो करुणा, ज्ञान और पीड़ा को कम करने की प्रतिबद्धता से चिह्नित है। एक आश्रय प्राप्त राजकुमार से एक प्रबुद्ध शिक्षक तक की उनकी परिवर्तनकारी यात्रा
सत्य और मुक्ति की सार्वभौमिक खोज का उदाहरण है। बुद्ध की शिक्षाओं का स्थायी प्रभाव उनकी कालातीत प्रासंगिकता में निहित है, जो इसे चाहने वालों के लिए आंतरिक शांति और ज्ञानोदय का मार्ग प्रदान करता है। कुख्यात डाकू अंगुलिमाल के साथ गौतम बुद्ध की मुठभेड़ बुद्ध के व्यक्तित्व और शिक्षाओं के संदर्भ में करुणा, गैर निर्णय और समझने की परिवर्तनकारी शक्ति का गहरा चित्रण प्रदान करती है। यह कथा इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे बुद्ध अपनी असाधारण सहानुभूति के माध्यम से व्यक्तियों को मुक्ति और ज्ञानोदय के मार्ग पर मार्गदर्शन करने में सक्षम थे। अंगुलिमाल की कहानी एक भयानक डाकू के रूप में शुरू होती है, जिसने ग्रामीण इलाकों को आतंकित कर दिया था। उसकी हिंसक कार्रवाइयों में न केवल लूटना और हत्या करना शामिल था, बल्कि अपने पीड़ितों की उंगलियों को भयानक ट्राफियों के रूप में इकट्ठा करना, कटे हुए अंकों की एक माला बनाना भी शामिल था। अंगुलिमाल की क्रूरता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, जिससे उसके अत्याचारों के बारे में सुनने वालों के दिलों में डर पैदा हो गया। अंगुलिमाल के कुख्यात कार्यों के बावजूद बुद्ध ने निंदा के बजाय करुणा के साथ उसके पास आने का विकल्प चुना। यह प्रारंभिक निर्णय प्रत्येक व्यक्ति के भीतर परिवर्तन की अंतर्निहित क्षमता में बुद्ध के विश्वास का प्रमाण है। यह दुख के मूल कारणों के बारे में बुद्ध की गहरी समझ को भी दर्शाता है। यह स्वीकार करते हुए कि अंगुलिमाल जैसे व्यक्ति अपने स्वयं के संघर्ष और अज्ञानता से प्रेरित थे। अंगुलिमाल के साथ बुद्ध का निडर जुड़ाव पीड़ा को कम करने और व्यक्तियों को उपचार के मार्ग पर मार्गदर्शन करने की उनकी प्रतिबद्धता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। डर या टाल मटोल के साथ प्रतिक्रिया करने के बजाय, जो अंगुलिमाल के हिंसक इतिहास को देखते हुए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती, सकारात्मक बदलाव की संभावना को पहचानते हुए बुद्ध ने खुले तौर पर उनसे संपर्क किया। बुद्ध और अंगुलिमाल के बीच की बातचीत इस कथा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। बुद्ध ने शांति और करुणा के साथ अंगुलिमाल को एक ऐसे संवाद में शामिल किया जो उसके अपराधों के सतही स्तर से परे था। केवल हिंसा की बाहरी अभिव्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बुद्ध ने उन गहरे कारणों और स्थितियों को समझने की कोशिश की जो अंगुलिमाल को ऐसे विनाशकारी मार्ग पर ले गए। अपनी बातचीत के दौरान बुद्ध ने कुशलतापूर्वक अंगुलिमाल की विकृत धारणाओं और गुमराह मान्यताओं को संबोधित किया। उन्होंने डाकू को मुक्ति और मुक्ति का मार्ग सुझाया, हानिकारक कार्यों को त्यागने और घृणा और हिंसा से मुक्त मन विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। यह मार्गदर्शन निर्णय में निहित नहीं था, बल्कि अंगुलिमाल को ज्ञान और करुणा के जीवन की ओर ले जाने की वास्तविक इच्छा में निहित था। बुद्ध की शिक्षाओं के जवाब में अंगुलिमाल में गहरा परिवर्तन आया। वह डाकू जो कभी दर्द और पीड़ा पहुंचाने में आनंद लेता था, उसने अपने हिंसक तरीकों को त्याग दिया और बुद्ध को अपने शिष्य के रूप में अपनाने का फैसला किया। व्यवहार में यह परिवर्तन केवल सतही परिवर्तन नहीं था, यह एक गहरे आंतरिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है जो अंगुलिमाल को आत्मज्ञान के मार्ग पर ले गया। कहानी अंगुलिमाल के शिष्य बनने के साथ समाप्त नहीं होती, यह आत्मज्ञान की ओर उनकी यात्रा तक आगे बढ़ता है। पूर्व डाकू, जो अब बुद्ध का एक समर्पित अनुयायी है, ने खुद को सचेतनता और नैतिक जीवन के अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध किया। अपने कुख्यात अतीत के कारण चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अंगुलिमाल के समर्पण और बुद्ध के मार्गदर्शन ने उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति दी। अंगुलिमाल कथा बुद्ध के व्यक्तित्व या व्यक्तित्व के कई प्रमुख पहलुओं को दर्शाती है। सबसे पहले उनकी अटूट करुणा चमकती है, क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति को समझ प्रदान करते हैं जिसे व्यापक रूप से अपूरणीय माना जाता था। यह करुणा केवल एक क्षणभंगुर भावना नहीं है, बल्कि बुद्ध के चरित्र का एक मूलभूत पहलू है जो उनके कार्यों और शिक्षाओं का मार्गदर्शन करता है। दूसरे, अंगुलिमाल के प्रति बुद्ध का दृष्टिकोण उनके गहन ज्ञान को दर्शाता है। निर्णय या घृणा के साथ स्थिति का सामना करने के बजाय बुद्ध ने पीड़ा के मूल कारणों की जांच की, उन गहरे मुद्दों को पहचाना जिन्होंने अंगुलिमाल को भटका दिया। इस ज्ञान ने उन्हें अनुरूप मार्गदर्शन प्रदान करने की अनुमति दी जो डाकू के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करता था। तीसरा,
कहानी करुणा और समझ की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रति बुद्ध की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अंगुलीमाल को एक सार्थक संवाद में शामिल करके और मुक्ति का मार्ग प्रदान करके बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन की क्षमता में अपने विश्वास का प्रदर्शन किया। परिवर्तन के प्रति यह प्रतिबद्धता बुद्ध की शिक्षाओं के व्यापक विषय के साथ संरेखित है, जो नैतिक आचरण और जागरूकता के माध्यम से पीड़ा से मुक्ति की संभावना पर जोर देती है। अंगुलीमाल कथा वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटने में बुद्ध की शिक्षाओं के व्यावहारिक अनुप्रयोग पर भी प्रकाश डालती है। दंड या प्रतिशोध की वकालत करने के बजाय बुद्ध का दृष्टिकोण समझ, क्षमा और परिवर्तन की संभावना के महत्व पर जोर देता है। यह दृष्टिकोण अंगुलीमाल के व्यक्तिगत मामले से परे फैला हुआ है, जो मानवता के लिए संघर्षों से निपटने और उपचार को बढ़ावा देने के लिए एक कालातीत उदाहरण के रूप में कार्य करता है। अंत में अंगुलीमाल के साथ गौतम बुद्ध की मुठभेड़ की कहानी उनके व्यक्तित्व का एक गहरा उदाहरण प्रदान करती है, जो करुणा, ज्ञान और समझ की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।